हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि काउंटडाउन यहाँ पे शुरू यहाँ पे हो चुका है। काउंटडाउन मतलब अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एडवांस में बता के रखी हुई है। यस, अगले 24 घंटे ये पूरे दुनिया के शेयर बाजार के लिए काफ़ी कीमती घंटे होने वाले हैं। मतलब बोलते हैं ना, अपने शेयर मार्केट में सुना होगा कि बहुत बड़े मूव्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा, उस हिसाब से वो मूव्स डिसाइड यहाँ पे किए जाते हैं। बट येस, कोई भी एक इवेंट चाहिए होते हैं बाजार को बड़े मूव्स के लिए। हाँ, अगर वो फेवरेबल अगर चीज़ें अगर रहेंगी तो फिर वो ज़बरदस्त तेज़ी आती है, अनफेवरेबल रहेगी तो ज़बरदस्त गिरावट रहती है। बट येस, मार्केट नीड्स कि कोई तो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिसको पकड़कर बड़े मूव्स यहाँ पे आ जाए। अगर वो नहीं रहता है तो आपको पता है बाजार फिर बोरिंग हो जाता है। वो कंसल्टेशन फेज में ही नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहती है। बट जैसे मैंने कहा कि अगले 24 घंटे लिटरली थ्रिलर रहने वाले दोस्तों, पूरे दुनिया के बाजार के लिए। सिर्फ हमारे बाजार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एंड इनफैक्ट हमारे बाजार से रिलेटेड इतनी चीज़ें है नहीं। बट राइट नाउ आपको पता ही है, हम ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया में किधर भी कुछ भी चीज़ें अगर हुई तो भाई उसका इम्पैक्ट हमारे इधर भी यहाँ पे पहुँच ही जाता है। सो अगले 24 घंटे का जैसे मैंने कहा जो इम्पैक्ट है वो सभी के पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है भाई कि आउटकम क्या निकल कर आएगा। आज के दिन की बात करें तो बाजार एकदम ओके ओके रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ। बट हमने देखा होगा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी उथल पुथल बाजार में देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कल रात से ये चीज़ें धीमे धीमे स्टार्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है। जैसे कि अमेरिकन मार्केट की बात करें, 0.5% यहाँ पे डाउन, खास करके अगर हम देखेंगे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, फिर एकदम से गिरावट, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट का कमबैक ही नहीं हुआ। उससे भी सबसे ज़्यादा जो तांडव जो देखने को मिला वो नैस्डैक में देखने को मिला था। यस, नैस्डैक अगेन 2% यहाँ पे गिर गया, 400 पॉइंट की गिरावट। सो नैस्डैक हम देख सकते हैं दोस्तों, धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे जा रहा है। शुरुआत से ही लेके अंत तक बस लोअर लो काट काट कर नीचे जा रहा है। और नैस्डैक की गिरावट भाई हमेशा एक ही पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा फिलहाल तो ट्रिगर हो रही है। जैसे कि 2002 के हिसाब से अगर हम बात कर ले तब वो .com बबल की बात किया जाता था, सेम अभी AI बबल की बात यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इसी चीज़ को लेकर कल रात की भी अगर बात कर ले तो अगेन AI से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, जैसे कि अगर हम एनवीडिया की अगर बात कर ले, ठीक है, एनवीडिया कल अगेन यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं 4% एनवीडिया उड़ना मतलब कितनी बड़ी बात होती है, आपको पता ही है। देन ब्रॉडकॉम की बात करें तो इनकी पहली बैंड बजी हुई है, देन लगातार इनकी बैंड बजी हुई है, 4.5% और गिरते हुए देखने को मिल गया। ओरेकल की बात कर ले, ओरेकल 5.5% गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड पिछले जस्ट 3 महीने की अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक की अगर बात करें तो आधा। ठीक है, सो हर कोई कंपनी जो AI से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे लिंक्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब में हम लोग को काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी। कल रात की भी अगर बात करें तो हाँ, इसमें अच्छा वाला पॉइंट कौन सा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है इंडिया के लिए। यस, इंडिया की इतना ज़्यादा AI को लेकर स्पेंडिंग देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मतलब हम AI से रिलेटेड छोटे मोटे काम करते हैं, जो कोर AI का जो काम हो रहा है भाई वो तो अमेरिका में ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, या फिर ताइवान से रिलेटेड अगर हम बात कर ले, चाइना से रिलेटेड बात करें, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए गजब की तेज़ी आई तो वहीं पे आ जाती है। एंड अगर फिर क्रैश, गिरावट, बबल फटना, फिर वो भी वहीं पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसलिए अगर देखा गया तो इंडिया के ऊपर उतना फ़र्क हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगले 24 घंटे में इतने बड़े इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को सिर्फ एक जापान से रिलेटेड ही चीज़ें पता होगी, तो नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे इवेंट है। सबसे पहले आज ही के दिन की बात कर ले, शाम को 7 बजे 2 बैक टू बैक बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। इसको नोट कर लेना, 7 बजे। कौन सा? सबसे पहले तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। आपको याद है ना, लास्ट टाइम इन्फ्लेशन का डेटा सब कुछ टाइमिंग के अंदर था, शटडाउन मतलब बंद होने के बावजूद उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। सो अब तो कुछ यहाँ पे बहाना नहीं होगा। अब इस वक्त तो भाई इन्फ्लेशन का डेटा तो पब्लिश कर दो। अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाले। बहुत समय के बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा जो बहुत दिनों का रुका हुआ था वो एक झटके में सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि बाजार को ट्रिगर पॉइंट चाहिए होते हैं बड़े मूव्स लाने के लिए। ठीक है, सो ये देखने वाली बात है, अभी इन्फ्लेशन अच्छा आएगा बुरा आएगा उसी हिसाब से वो ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे। सो इसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहने वाला है। 7 बजे शाम को ये खबर आएगी। उसी के साथ साथ अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा भी 7 बजे ही आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे रिलीज यहाँ पे होने वाली है। बट लोगों का ज़्यादा कैमरा इन्फ्लेशन की और डेटा की ओर ही यहाँ पे रहने वाला है। जॉबलेस क्लेम का डेटा तो हर हफ्ते इसके पहले भी यहाँ पे आया था। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, क्योंकि फेड यहाँ पे अगला रेट कट फेड करेगा या नहीं करेगा,
ये इसी डेटा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम भी इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे नहीं आया था, बट चलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा को देखकर एक अंदाजा आ गया था कि चलो फेड के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, उन्होंने रेट कट कर दिया। सो अभी इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे बताएगा कि अगला रेट कट यहाँ पे आएगा या फिर पॉवेल जी बोलेंगे नहीं भाई इस वक्त कुछ रेट कट बीट करने अगली बार देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को देखने को मिलने वाली है वो आज शाम को 7 बजे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और रेट कट काफ़ी आपको पता ही है, रेट कट मतलब क्या, एकदम आसान भाषा में भाई लोन आपको सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड फिलहाल अभी अमेरिका में भी अगर देखा गया जो AIBI वाली जो कंपनियां हैं अनाप शनाप उन्होंने कैपेक्स करके रखा हुआ है, फंडिंग कर मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उनको भी बार बार इस प्रकार की चीज़ें मतलब सस्ता लोन यहाँ पे चाहिए होता है। सो सस्ते लोन के साइड पे अगर यहाँ पे कोई फैसला अगर आ जाता है, मतलब क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा सिखाया कि दो आए होते हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कूल तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे नीचे कंफर्टेबली आ जाती है, और अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने का खतरा रहता है। सो अगर अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा आया, सो इंटरेस्ट रेट कट होने की अगर उम्मीदें बढ़ी, तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो अमेरिका में एक अच्छा मूव हमें देखने को यहाँ पे मिल जाए। बट अगर नहीं आया तो यस, फिर वो एक ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये पूरा इफ बट का ही खेल होता है भाई, ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। काफ़ी लोगों को लगता है मार्केट मतलब भाई ज्योतिषी का काम है, भविष्यवाणी कर दो येस और नो, ऐसा नहीं होता भाई, सिचुएशंस को देखना होता है। सो ये पहली दो चीज़ें हैं जो शाम को 7 बजे हम लोग को देखने को मिलेगी, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात कर ले, आज ही के रात की अगर बात कर ले, शाम चाहो तो वैसे भी कह सकते हो, उसके आधे घंटे के बाद ही 7:30 बजे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, एंड आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अपना मुंह खोलते हैं तो हर किसी को भाई डर ही रहता है कि कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दे, कोई आउट ऑफ टॉपिक आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी बोल देते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए देखा गया तो ट्रंप के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा कि अलग कोई मसाला तो नहीं लेकर आने वाले हैं। और एक थोड़ा सा एक अगला जो पॉइंट नंबर में 4 आपको बताऊंगा ना, ठीक है, वो भी एक थोड़ी सी मतलब उसी की चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिंक करके देखने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले, जिसका तो इंतजार हर कोई यहाँ पे कर ही रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में कवर करके आपको एडवांस में बता के रख चुका हूँ, जापान। यस, हर किसी का फोकस भाई जापान के ऊपर ही है। एंड आपको पता ही है जापान यहाँ पे शायद से क्या कर सकता है, अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, यही खबरें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो मतलब आप देख ही लो, यस रेट हाइक हो सकता है 94 to 98% मान के चल रहे हैं कि भाई इस वक्त तो रेट हाइक यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, और नो वाले मतलब होल्ड करेंगे जितना चल रहा है उतना 206%, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, अब दूध का दूध पानी का पानी तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखा गया तो आज के दिन जापान का मार्केट लगभग 1% यहाँ पे नीचे था। वो तो अनुमान है ही भाई कि सिचुएशन इतनी टाइट है, तो उस हिसाब से वो प्लस माइनस देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। 500 पॉइंट नीचे था, 1% यहाँ पे नीचे था। एंड पिछले 5 दिनों में ऑलरेडी जापान का मार्केट 3% तक डाउन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी बड़े मूव्स हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलने वाले। अच्छा, काफ़ी लोग सोचेंगे सर इसका टाइमिंग क्या है। सो इसका टाइमिंग दोस्तों रहेगा सुबह। यस, यहाँ पे आप सुबह देख सकते हो लगभग 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के करीब आप इन चीज़ों को मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ का आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। इतना मैं कह सकता हूँ, हमारा मार्केट खोलेगा ना कितने बजे, 9:15, उसके पहले तो शायद से हमारे पास ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो हर किसी का जो फोकस रहेगा सुबह सुबह यहाँ पे जापान के बाजार के ऊपर रहेगा। एंड किसके ऊपर रहेगा, यस गिफ्ट निफ्टी के ऊपर रहेगा। भाई गिफ्ट निफ्टी खुलता है कि नहीं सुबह 6:30 बजे। ठीक है, हमारा तो मार्केट 9:15 बजे खुल जाएगा, नॉर्मल प्रॉपर वाला। सो हर किसी का फोकस इस चीज़ के चलते यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लेट नाइट इंतज़ार करते हैं। सो अब लेट नाइट नहीं, लोग जल्दी यहाँ पे सुबह उठने वाले हैं इन चीज़ों को देखने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर रेट हाइक अगर हो जाता है, फिर वो येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग उससे रिलेटेड चीज़ें सामने यहाँ पे आ जाती है तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लिक्विडिटी सक होने का खतरा यहाँ पे रहता है। एंड अमेरिका में भी काफ़ी बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है। सो इसीलिए हम देख सकते हैं लिक्विडिटी से रिलेटेड 2 बड़े दिग्गज पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे CPI का डेटा इन्फ्लेशन का जो सामने आएगा, जो इनडायरेक्टली बताएगा रेट कट होगा या नहीं होगा वो, एंड जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो एक डेटा। ये दोनों चीज़ें लिक्विडिटी को लेकर ही है। एंड आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी आना मतलब मार्केट भागना, अच्छी बात। और लिक्विडिटी से रिलेटेड लिक्विडिटी अगर सकआउट होती है, ऐसे अगर कोई इंडिकेशंस अगर मिल गए, सो बाजार उसी चीज़ को लेकर गिरावट यहाँ पे दर्ज कराता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को ये अगले 24 घंटे में देखने को मिलने वाले हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, यस दोस्तों, ये पॉलिटिकली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है बट काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। यस, इस एक व्यक्ति की फोटो आपने किधर ना किधर तो ज़रूर यहाँ पे देखी ही होगी। यस दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेफरी
एप्स्टेन, यस, इनके बारे में आपने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, एंड उनकी जो फाइल है वो यहाँ पे खुल सकती है, एंड उसमें बोला जा रहा है कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। ठीक है, सो पहले तो लोग कह रहे थे कि ये जस्ट ऐसे ही बोला यहाँ पे जा रहा है, बट हम सभी लोगों को एक चीज़ याद भी है, कौन सा, कि जब जुलाई में क्लैश हुआ था ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क, तब इलॉन मस्क ने एक, मतलब बोलते हैं ना आदमी गुस्से में कुछ भी बोल देता, कुछ भी मतलब सच सच कभी कभी उगाल भी देता है किसी के, तो वैसे उन्होंने एक बात बोली थी, जस्ट रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। इलॉन मस्क ने एक ज़बरदस्त अटैक किया था ट्रंप के ऊपर कि बस ये खोल दो फाइल, फिर समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो काफ़ी कुछ ड्रामा हम लोग को अगले 24 घंटे में दोस्तों देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कल का फ्राइडे भी अगर देखा गया इसी में ही यहाँ पे आ जाता है, और इसके ऊपर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, सो जैसे कंक्लूजन क्या है, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगले 24 घंटे बहुत कुछ हम लोग को चीज़ें उथल पुथल होते हुए देखने को मिलने वाली। अगेन कह रहा हूँ कि भाई शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है कि यहाँ पे सब 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सब जीरो हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता है। कोविड इतना कुछ हुआ, ठीक है, मार्केट हुआ क्या जीरो? नहीं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मूवमेंट होता है भाई, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी और ये हमेशा चलता रहता है। ये खत्म हो गया तो कुछ और शुरू हो जाएगा। सो बैक टू बैक ये चीज़ें चलती रहती है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो एडवांस में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हुई है, सो इनको नोट करके यहाँ पे चल लेना। सो चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी चीज़ों का आउटकम आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।